सेठ श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया लेक्चरर इन बॉटनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने डिस्कस करते हैं एल्गी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अपने ने पहले डिस्कस किया एल्गी के हैबिटेट के बारे में डिस्कस किया, जिसमें फ्रेश वाटर एल्गी के बारे में अपन इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब आज अपन डिस्कस करते हैं मैरीन वाटर एल्गी। इसको साल्टी वाटर एल्गी या लवणीय शैवाल भी कहा जाता है या लवण जलीय शैवाल भी कहा जाता है। तो समुद्र का जल जो होता है अत्यधिक साल्टी या अत्यधिक लवणीय होता है। इसके अलावा अपने जैसे सांबर झील है, पंचभद्रा झील है या नावा झील है या अपन लूणकंसर झील है, तो इन झीलों के अंदर भी पानी जो है वो नमकीन या साल्टी होता है, लेकिन समुद्र की अपेक्षा ये कम साल्टी होता है। तो इसको भी अपन दो क्षेत्रों में बांट सकते हैं कि एक को अपन ये मान लेते हैं साल्टी वाटर एल्गी और दूसरा अपने मैरीन वाटर एल्गी। सबसे पहले अपने इसकी बात करें तो इसको अपन लवणीय शैवाल बोल सकते हैं या अपने इसको हेलोफाइट्स भी बोल सकते हैं, जो कि नमकीन भूमि के अंदर जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उनको हेलोफाइट्स बोलते हैं। तो ऐसे शैवाल जो कि कम लवणीय जल के अंदर पाए जाते हैं साल्टी वाटर एल्गी या लवणीय शैवाल कहलाते हैं, और ऐसे शैवाल जो कि अत्यधिक लवणीय जल में पाए जाते हैं या समुद्र के जल में पाए जाते हैं वो मैरीन वाटर एल्गी या समुद्री शैवाल कहलाते हैं। अब इनमें अगर साल्टी वाटर का अपने उदाहरण देखें तो ओसिलेटोरिया, पेडियस्ट्रम आदि कुछ ऐसी एल्गी हैं जो कि लवणीय जल के अंदर उपस्थित होती हैं। ओसिलेटोरिया का अपन डायग्राम देखें तो अपने को यह एक फिलामेंटस या तंतुनुमा संरचना के रूप में यह इस तरह की एल्गी के रूप में दिखाई देता है। इनमें ये बीच बीच में सेल्स इस तरह से उपस्थित होती हैं। और इस एल्गी की एक विशेषता होती है कि इसके अंदर एक बीच बीच में सेपरेशन डिस्क जो होती है वो प्रेजेंट होती है, यानी कि ये इस तरह से डिस्क का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे अगर किसी कारणवश एल्गी टूटती है तो ये दो या दो से अधिक भागों में बंट जाती है और प्रत्येक भाग जो है वो नए फिलामेंट का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस प्रकार ये किसका हो गया, ओसिलेटोरिया एल्गी का डायग्राम हो गया। इसको अपन क्या कहते हैं, सेपरेशन डिस्क। और अगर सेपरेशन डिस्क के बीच में जैसे ये एक सेल अपने ने यहाँ इसको दो सेल के रूप में अगर बनाए, मान लीजिए सेपरेशन डिस्क को यहां डाल दें, तो अब इसके बीच का ये जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, होर्मोगोनिया कहलाता है, जो कि नए फिलामेंट का फॉर्मेशन करने में सहायक होता है। अब अपन बात करें मैरीन वाटर की, समुद्री जल की, तो समुद्री जलीय शैवाल जो होते हैं
अपन इसमें दो लार्ज ग्रुप जो एल्गी के हैं, जैसे फियोफाइसी वर्ग के शैवाल और रोडोफाइसी वर्ग के शैवाल, यानी भूरे शैवाल और लाल शैवाल। आपने एक नाम सुना होगा, लाल सागर। अगर हेलीकॉप्टर से उस सागर को देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि वो पूरा का पूरा समुद्र जो है वो रक्त से या खून से भरा हुआ है, लेकिन वास्तव में उसके जल को अगर अपन हाथ में लेके देखें तो जल बिल्कुल दूसरे समुद्र के जल के जैसा है, लेकिन उसके पेंदे के अंदर रेड एल्गी प्रेजेंट है, इसीलिए उसका दूर से वाटर जो है वो रेड कलर का दिखाई देता है। तो ये सारे रोडोफाइसी वर्ग के सदस्य होते हैं। और भूरे शैवाल जैसे फ्यूकस, लेमिनेरिया, सार्गेसम, ये जो शैवाल है ये सभी के सभी भूरे शैवालों की श्रेणी में आते हैं। जबकि अपने पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया आदि ये सभी किस श्रेणी में आते हैं? रेड एल्गी की श्रेणी में आते हैं। अपने इनको अगर देखें तो इन दोनों वर्ग के अधिकांश सदस्य, जैसे ये सभी सदस्य हैं, ये सभी के सभी किस में पाए जाते हैं? समुद्र के अत्यधिक लवणीय जल में पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? मैराइन वाटर एल्गी कहा जाता है। अब अपन बात करें कि जल के अंदर जो एल्गी उपस्थित होती हैं वो एक तो बेस से अटैच्ड होती हैं और एक फ्री फ्लोटिंग के रूप में होती हैं, मुक्त प्रवाही, और ये आधार से संलग्न। तो ये जो बेस से अटैच रहती हैं इनके अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसको अपन क्या कहते हैं? होल्ड फास्ट कहते हैं। ये होल्ड फास्ट की सहायता से, जैसे किसी चट्टान से चिपक गई या किसी आधार से चिपक गई, पेड़ का तना है उससे चिपक गई, तो ये स्थिर अवस्था के अंदर बनी रहती हैं आधार से चिपके हुए। जबकि फ्री फ्लोटिंग एल्गी है, ये जल की सतह पर तैरती रहती है। और आप लोगों ने देखा होगा कि तालाब है या गड्ढा है या समुद्र का जो क्षेत्र है उसके अंदर जल की पूरी सतह जो है एल्गी के द्वारा कवर की हुई होती है। जैसे वोल्वॉक्स है या उडोगोनियम है, ये जो फ्री फ्लोटिंग एल्गी के रूप में है, ये एक जल के ऊपर संपूर्ण सतह पर फैल जाती हैं और पूरी जल की सतह को कवर कर लेती हैं। जल की सतह को कवर करने के कारण दिन के समय जब ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तो उस समय जो O2 रिलीज की जाती है खुद के द्वारा, उस O2 को एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट में उपस्थित O2 भी जल के साथ मिक्स होती रहती है, घुलती रहती है। जब ये एल्गी वाटर की पूरी सरफेस को कवर कर लेगी तो जल जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है उसको जल में घुलने से रोकती है। रात्रि के समय क्या करता है? जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है उसको वो खुद एब्जॉर्ब कर लेती है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन ये खुद ले लेती है, जिसके कारण क्या होगा? जलीय जीवों की ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हो जाती है और वो पानी सड़ान या गंध युक्त हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है। इस तरह से इस प्रकार की एल्गी को अपन क्या कहते हैं? वाटर ब्लूम। वाटर ब्लूम ये किसके कारण होता है? फाइटोप्लैंक्टन, जो सूक्ष्म एल्गी होती है, फाइटोप्लैंक्टन के द्वारा इस प्रकार की वाटर ब्लूम की संरचना बनती है। अब अगर अपन बात करें कि यह फाइटोप्लैंक्टन जो है ये किसकी वजह से पानी की सतह पर तैर लेते हैं, तो
इस प्रकार की एल्गी के अंदर गैस वैक्यूल्स पाई जाती है। कौन सी? गैस रिक्तिकाएं। गैस रिक्तिकाओं की प्रेजेंस के कारण इनमें बायोन्सी पाई जाती है, यानी उत्प्लावकता। और उत्प्लावकता की उपस्थिति के कारण ये जल की सतह पर आसानी से तैर सकती हैं। जो गैस वैक्यूल है, इनके अलावा कुछ एल्गी के अंदर ऑयल ड्रॉप्स भी पाई जाती है। आपने देखा होगा जल की सतह पे यदि अपन तेल को डालें, ऑयल को डालें, तो वो जल की सरफेस पे आसानी से तैरता रहता है। वैसे ही एल्गी के अंदर भी कुछ ऐसे जो मेंबर है उनके अंदर ऑयल ड्रॉप्स भी प्रेजेंट होती है, जिसके कारण वो जल की सतह पर आसानी से तैरती रहती हैं। अब अगर अपन बात करें कि जो लवणीय शैवाल है, इनमें भी बहुत सी ऐसी एल्गी है जो जल की सतह पर तैरती रहती है, और कुछ जो जल की सतह से अटैच रहती है, तो फाइटोबैंथोस कहते हैं उनको। फाइटोबैंथोस, फाइटोबैंथोस यानी फाइटो मतलब प्लांट, बैंथोस मतलब पेंदा। ऐसे प्लांट्स या ऐसी एल्गी जो जल के पेंदे में किसी आधार से चिपकी हुई रहती हैं, उनको क्या कहते हैं? फाइटोबैंथोस कहा जाता है। तो ये अपने ने डिस्कस किया मेन वाटर एल्गी के बारे में। अब अगर अपना नेक्स्ट टॉपिक अपना टेरेस्ट्रियल एल्गी, टेरेस्ट्रियल एल्गी, इनको मृदीय या स्थलीय शैवाल कहा जाता है। मृदीय या स्थलीय शैवाल कहा जाता है। तो मृदीय शैवाल कौन से होते हैं? तो इससे सामान्य अपने देखने से भी पता चलता है कि मृदा पर उपस्थित या स्थल पर प्रेजेंट एल्गी जो है मृदीय या स्थलीय एल्गी कहलाती है, टेरेस्ट्रियल एल्गी कहलाती है। इसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं। पहला सेफोफाइट्स, सेफोफाइट्स, और दूसरा क्रिप्टोफाइट्स। सेफो और फाइट्स दो शब्द मिलकर बने हुए हैं। ये लैटिन भाषा के दो वर्ड से मिलकर बना शब्द है सेफोफाइट्स। सेफो मीन्स, सेफोस मतलब सरफेस, यानी मृदा की सतह पर उपस्थित एल्गी जो है वो सेफोफाइट्स कहलाती है। और क्रिप्टोन शब्द होता है हिडन, और फाइट्स मतलब प्लांट्स, फाइटोन्स यानी प्लांट्स। तो मृदा की सतह के नीचे, मृदा स्तर के नीचे छुपे हुए रहते हैं प्लांट्स, या मृदा की गहराई में उपस्थित प्लांट्स होते हैं या एल्गी होती है, वो तो क्रिप्टोफाइट्स कहलाती है। और जो मृदा की सतह पर उपस्थित होती है वो क्या कहलाती है? सेफोफाइट्स कहलाती है। अपन जो उदाहरण के रूप में इनको देखें तो नोस्टॉक एनाबिना, अपने जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, बीजीय या ब्लू ग्रीन एल्गी, ये मृदा के नीचे यानी मृदा के अंदर पादपों की जड़ों के पास या जड़ों के अंदर उपस्थित होते हैं। जैसे लेग्यूम प्लांट्स जो होते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स जैसे ग्वार है या मूंग मोठ है, इनके जड़ों के अंदर गांठें उपस्थित होती है। उन गांठों की अगर अपन टीएस काट के देखें तो उस टीएस के अंदर अपने को क्या दिखाई देगा? ये इस तरह की एल्गी अपने को दिखाई देगी। जबकि सेफोफाइट्स के अंदर यहां पे अपन इसका एक दूसरा अर्थ भी निकाल सकते हैं कि साइफन या नली युक्त जो एल्गी होती है वो इस श्रेणी में आती है। जैसे बाउचेरिया,
बोट्रिगियम, वाउचेरिया, बोट्रिगियम, यूग्लिना, आदि ये ऐसी एल्गी है जो कि मृदा सरफेस पर पाई जाती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सेफोफाइट्स कहा जाता है। जबकि ये जो नोस्टॉक एनाबीना, नोस्टॉक एनाबीना ऑसिलेटोरिया, ये जो एल्गी है ये क्रिप्टोफाइट्स के रूप में मृदा सतह के, मृदा धरातल के नीचे जो है वो मृदा में गहराई में उपस्थित होती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, क्रिप्टोफाइट्स कहा जाता है। अब अपने वाउचेरिया का डायग्राम देखें तो वाउचेरिया इस तरह की ब्रांचेज के रूप में आपको देखने को मिलेगा। अगर अपने इसको वैसे देखें तो ये एक नली के समान सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं और बाकी ये प्लांट अपने को इस तरह का दिखाई देता है और इसके किनारे पर इस तरह से असंख्य न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेंट्रल वैक्यूल, ये आपके ब्रांचेस और ये पेरिफेरल न्यूक्लियाई, पेरिफेरल न्यूक्लियाई परिधीय जो इसमें न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। इसी तरह से अपन जो बोट्रिडियम है, बोट्रिडियम को अगर देखें तो बोट्रिडियम की स्ट्रक्चर भी अपने को एक नलिकाकार संरचना के रूप में दिखाई देती है कि ऊपर इसमें इस तरह की स्ट्रक्चर इसमें उपस्थित होती हैं और नीचे ये इस तरह से अपने को दिखाई देता है। तो इसमें एक वेसाइकल प्रेजेंट होता है और ये ब्रास्ट जो है इसके फिलामेंट हो गए, ब्रास्ट फिलामेंट, और इसको अपन राइजोम भी बोल सकते हैं, ब्रास्ट राइजोम या ब्रास्ट फिलामेंट। इसको अपन क्या बोलते हैं, वेसाइकल। और यहाँ पे इसमें असंख्य न्यूक्लियस भरे रहते हैं। तो ये क्या हो गए, न्यूक्लियाई। तो ये बोट्रिडियम का, बोट्रिडियम एल्गी जो है उसका डायग्राम हो गया। अब अगर यूग्लिना को देखें तो यूग्लिना जो है जूलॉजी और बॉटनी दोनों में ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि वास्तव में ये क्या है, एक एनिमल है, लेकिन इस एनिमल के अंदर प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण इसे प्लांट्स के यूग्लिनोफाइसी वर्ग के सदस्य के रूप में माना जाता है। इसके अंदर जो है ये इस तरह से प्लेट्स के रूप में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और बीच बीच में ये वैक्यूल्स खूब सारी इसमें उपस्थित होती हैं और वैक्यूल्स के कारण ये जल की सतह पर आसानी से तैरता रहता है। इसके एक एंटीना के रूप में या चाबुक के समान फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होती हैं
और ये इसमें वैक्यूल्स होती हैं, ये इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और ये न्यूक्लियस होता है। डायग्राम किसका हो गया? यूग्लिना का। तो ये जितनी भी अपने ने एल्गी के बारे में डिस्कस किया, ये सारी की सारी एल्गी कौन सी है? मृदा की सतह पर उपस्थित होती है, इसलिए इनको सेफोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। अब अपन बात करें कि अपने क्रिप्टोफाइट के रूप में नोस्टॉक एनाबिना जो प्रेजेंट होता है वो किस प्रकार की एल्गी होती है? तो ये एल्गी भी या तो कॉलोनी के रूप में उपस्थित होती है नोस्टॉक एनाबिना, या एक सिंगल फिलामेंट के रूप में उपस्थित होती हैं। जैसे अपन इस तरह से इनकी सेल्स को देखें तो इनकी सेल्स अपने को इस तरह की दिखाई देती हैं और इनके कुछ सेल्स के बीच में इस तरह से हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होती हैं। बाकी सेल्स के अंदर इस तरह से न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस उपस्थित होता है और कुछ वैक्यूल्स भी उपस्थित होते हैं। और संपूर्ण जो फिलामेंट है वो इस तरह से एक म्यूकस लेयर के द्वारा घिरा होता है। तो ये तो क्या हो गया? हेटेरोसिस्ट। और ये वेजिटेटिव सेल्स और ये नोस्टॉक फिलामेंट। और इसको एक कॉलोनी के रूप में भी ये उपस्थित हो सकता है, तो एनाबिना भी इस तरह की फॉर्म में ही उपस्थित होता है। तो ये जो एल्गी थी ये कैसी है? सारी की सारी वो मृदीय शैवालों की श्रेणी में माना जाता है, जिसको पृथ्वी सतह पर उपस्थित होते हैं या पृथ्वी के अंदर, मृदा के अंदर उपस्थित होते हैं, वो क्रिप्टोफाइट्स कहलाते हैं। अब अपने जो नेक्स्ट हैबिटेट है वो है अपना कौन सा? अनयूजुअल हैबिटेट एल्गी। असामान्य प्राकृतिक वास वाली शैवाल। तो असामान्य प्राकृतिक वास कौन से होते हैं? ऐसी एल्गी जो कि जहां पे सामान्य जनजीवन संभव नहीं होता है वो अप्राकृतिक आवास वाली एल्गी कहलाती है। इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।